अगले 10 सालों में चीन का डोमिनेंस खत्म होने वाला है और भारत चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की फैक्ट्री बन जाएगा, क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसा मिला है जो 21वीं सेंचुरी में इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पिछली सेंचुरी में ऑयल इम्पोर्टेंट था। यह है व्हाइट गोल्ड, मतलब लिथियम, जिसकी मदद से भारत अपनी ग्रोथ को फास्टली ग्रो कर सकेगा, क्योंकि देश में पहली बार लिथियम का भंडार मिला है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया कि ऐसा पहली बार है जब देश में इतनी बड़ी तादाद में लिथियम मेटल का भंडार मिला है। भारत लिथियम मेटल समेत प्रमुख मिनरल्स की सप्लाई चेन को मजबूत करने की कोशिश में जुटा है। दरअसल इलेक्ट्रिक व्हीकल, मोबाइल फोन, रिमोट की बैटरी तैयार करने में लिथियम मेटल का इस्तेमाल होता है। लिथियम मांग को पूरा करने के लिए अब तक भारत दूसरे देशों पर निर्भर रहता है, लेकिन अनुमान है कि लिथियम भंडार मिलने से देश को बड़ी मदद मिलेगी और भारत इस दिशा में आत्मनिर्भर हो सकेगा। जम्मू कश्मीर में मिला 5.9 मिलियन टन लिथियम मेटल का भंडार देश के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में मिला है। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती मिलने का अनुमान है। लिथियम मेटल के रेगुलर सप्लाई बनाए रखने में इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट्स बनाने में मदद मिलेगी। अब तक भारत देश में बैटरी बनाने के लिए चीन, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना जैसे देशों से लिथियम का इंपोर्ट करता रहता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में लिथियम भंडार मिलने से विदेशी मुल्कों द्वारा इंपोर्ट में गिरावट आने का अनुमान है। उम्मीद है कि अब भारत लिथियम की मांग को पूरा करने, इलेक्ट्रिक व्हीकल व फोन की बैटरी तैयार करने के लिए जम्मू कश्मीर के लिथियम भंडार पर निर्भर रहेगा और इससे हमारे देश की इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलेगा और चाइना पर लिथियम बैटरी का डिपेंडेंस कम होगा, क्योंकि वर्ल्ड की 80% लिथियम बैटरी चाइना में ही मैन्युफैक्चरिंग होती है और 7% बैटरी अमेरिका में बनती है और बाकी 13% लिथियम बैटरी वर्ल्ड के बाकी देश बनाते हैं। दुनिया का 54% लिथियम इन 3 देशों में पाया जाता है, अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, और इन 3 देशों को लिथियम का ट्रायंगल कहते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जब अर्जेंटीना जैसे देश पर इतना ज्यादा लिथियम है तो फिर अर्जेंटीना की इकोनॉमी हमेशा स्ट्रगल क्यों करती रहती है? वहाँ पाकिस्तान से भी ज्यादा इन्फ्लेशन क्यों होता है? क्योंकि उनके पास नेचुरल रिसोर्स तो हैं, पर उन्हें एक्सट्रैक्ट करने की कैपेसिटी कम है, तो वह दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहते हैं लिथियम को निकालने के लिए। लिथियम ट्रायंगल सिर्फ लिथियम का रॉ मटेरियल बेच सकता है, क्योंकि लिथियम की बैटरी जो आपके फोन में फिट होने वाली है वह कभी भी चिली और अर्जेंटीना में नहीं बनी होगी, वह हमेशा आपको मेड इन चाइना ही मिलेगी, क्योंकि बैटरी को बनाने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट की जरूरत होती है जो कि चाइना में सस्ते में मिल जाते हैं और वहाँ के लोग भी स्किल्ड होते हैं और वहाँ पर बैटरी बनाने के कंपोनेंट भी बहुत सस्ते मिल जाते हैं, जिस वजह से अर्जेंटीना जैसी कंट्री के पास लिथियम होने के बावजूद भी वह देश गरीब है, क्योंकि अर्जेंटीना जैसी कंट्री के पास इतना सफिशिएंट मनी नहीं है कि वह लिथियम की बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग कर सके। अब हम जानते हैं कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आखिर कहा क्या है जम्मू कश्मीर में खोजे जाने वाले लिथियम के बारे में। देश में पहली बार मिला लिथियम भंडार। सबसे पहले समझते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा क्या है। और जब भी मिनरल्स की खोज होती है तब जियोलॉजिस्ट अपनी डिस्कवरी को एक कैटेगरी में डालते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स ने इस डिस्कवरी को इन्फर्ड कैटेगरी में डाला है और G3 स्टेज में है। इसका क्या मतलब है? यूनाइटेड नेशन के हिसाब से किसी भी मिनरल डिपॉजिट को एक्सप्लोर करने के 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेज G4 स्टेज होता है, जहां पर देखा जाता है कि जो एरिया हमें मिला है वह और आगे इन्वेस्टिगेशन करने के लायक है या फिर नहीं। और फाइनल स्टेज होता है G1 स्टेज, जहां पर एकदम डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जाती है। जब हम किसी भी मिनरल्स को एक्सप्लोर करते हैं तो हम 2 चीजों पर ध्यान देते हैं। पहला क्वांटिटी, जैसे कितने टन में मिला है मिनरल्स। क्वालिटी और ग्रेड से हमें पता चलता है कि कितनी कीमत होगी उस मिनरल की। जब जियोलॉजिस्ट को अपनी खोज में एक मिनरल मिलता है तब वो उस मिनरल को एक कैटेगरी देते हैं, ये देखने के लिए कि जियोलॉजिस्ट को कितना कॉन्फिडेंस है अपनी खोज पर। इसकी 3 कैटेगरी होती है, इन्फर्ड, इंडिकेटेड और मेजर्ड। इन्फर्ड का मतलब होता है कि जियोलॉजिस्ट को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी खोज पर, और मेजर्ड का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है जियोलॉजिस्ट को अपनी खोज पर। अब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे G3 स्टेज पर रखा था
इन्फर्ड कॉन्फिडेंस था, मतलब अभी ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है और अभी 2 और स्टेज बाकी है इन्वेस्टिगेशन के लिए। इसीलिए अभी इंडिया को बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंडिया एक दिन वर्ल्ड पर राज करके रहेगा। आपका इस पे क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।